जय हो अवसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। और हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम महाकुंभ पे आधारित अवसान माता के चमत्कार के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हई। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब के हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी हैं, जौने से कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो एक बार प्रेम से बोलाओ शान महारानी की जय। एक गांव में एक जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहत रहन। और बूढ़ा बुढ़ऊ के एक ठे बेटवा रहा और एक ठे पतोह रही। तो बेटवा उनका इकलौता रहा और कौन लड़किया बच्चा ना रहन। लेकिन जैसे उनका इकलौता बेटवा रहा वैसे उनका बेटवा पतोह उनका बहुत मानत रहन, बहुत इज्जत करत रहन, आदर करत रहन। और जौने बूढ़ा बुढ़ऊ कहाँ ओका वह सब जरूर पूरा करत रहन। तो बेटुओ जौन रहन मान ल कबो आना कानी कही जाए कोनो चीज नहीं पूरा करे, लेकिन पतोहिया जौन रही जवन उनके बूढ़ा बुढ़ऊ मुँह से निकले तवन उ जरूर पूरा करत रही हर हाल में। तो ऐसे एक दिन का बात है कि बूढ़ा के मन में आए कि हमहू कुंभ नहाए बा। तो बुढ़ऊ से कहीं कहीं कि ऐसन बा कि हमहू सोचत हई कुंभ नहाए आई। तो बुढ़ऊ कहन ठीक है सोचत हूँ, काहे से कि ई कुंभ जौन लाग बा, अब ई कुंभ हमरे सबकी जिंदगी में दोबारा ना आए। ए नाते से अगर हमहू तुहू नहाए ले तो अच्छी बात बा। तो फिर बूढ़ा कहीं तो ठीक बा, साँझे की जब बेटवा आए तो बात किया काम पर से। तो बूढ़ो कहन ठीक बा। तो साँझे की जब उनके बेटवा काम पर से लौटा, आपन खाना पानी जौन चाय पानी रहा केहन ओहन और नाश्ता पानी जौन भा, ओकरे बाद फिर बुढ़ऊ आपन प्रश्न उठाएन कहन कि बेटवा, कहन हाँ बाबू बतावा। कहन हमहू तोहार माई जवैया है कुंभ नहाए, तो हमरे सबके टिकट कराए देत्या, गाड़ी में बैठा देत्या तो जाइत हमहू सब नहाए आए, सब जात बा नहाए। तो बेटुआ कहन का बाबू पगलान है, देखत है कितनी भीड़ बा और कितना मनई मर जात है, वहीं में का होत बा का ना होत बा, कहाँ जाबे इतनी भीड़ी में। अगर जाबे वहीं तू दबाए उबाए गया भीड़ी उड़ी में तब का होए। तो बूढ़ा बुढ़ऊ हंसे लागन कहन जा भैया इतना डेरात है तू। अरे सबके महतारी बाप जात हैं, लड़किया बच्चा जात हैं, सयान जात हैं, बूढ़ जात हैं, सब जात बा सब मर जात बा। अरे जाय दे, अब ई कुंभ हमरे सबके जिंदगी में फिर ना आए। तो बेटुआ कहन कि अब तोहरे सब कहा थे कि तोहरे जिंदगी में कुंभ न आए, लेकिन हम सोचत है अगर तोहका सबका कुछ हो जाए तो हमरे जिंदगी में तू सब फिर कैसे हो गया। तो उनके बाप महतारी जौन रहन भाई बहुत परेशान भैन, कहन लागत भाई लड़किया हमका जाए न दे। तो उदास हो गए। जब उदास हो गए तो फिर पतोहिया देखिस कि हमार बूढ़ा बुढ़ऊ बहुत उदास हो गए हैं, तो का बिल्कुल अच्छा ना लाग। तो फिर वो अपने पति से प्रार्थना करेला, कहेस कि ऐसन बा कि सभा इत नहाए जात बा, हो देखा घेराऊ माई गई नहाए के चली आई जौन के उतनी बूढ़ हई। और हो देखा ऊ खदेरू के बाप जौन रहन वो नहाए के चला आयन और जौन की बहुत बूढ़ रहन। लेकिन तो अब तू जाए ना दे थे और अम्मा बाबू तो अपने अभी करेर हैं, इनके सब थोड़ो इतना बूढ़ हैं, एऊ सब नहाए के चला आई हैं। अभी कुंभ सही कहा था इन्हें सभी फिर जिंदगी में न आए। तो अगर इनके सबका इच्छा बा तो भाई नहवाए दे, तू साथे चला जाया नहवाए दे बाप महतारी के। तो उन कहन कि हम तो साथे चले जाए, यही नाते ना जाए देत है, काहे से कि हमें छुट्टी ना मिलत बा। अब हमार नौकरी के मामला है भाई, हमका छुट्टी मिलत ना बा, अब अकेल हम महतारी बाप के अपने ना जाए दे। तो फिर वह समझावे लागी कहीं तू बहुत डरात है। अरे सबके महतारी बाप जात हैं, बूढ़े से बूढ़ चला जात हैं और निमक चला आवत हैं, सब वहीं मर थोरो जात बा। जेका देवी भगवती भरोसा बाटे हमें औसान माता पूरा भरोसा बाए कि अम्मा बाबू जई हैं तो ठीक से नहाए के चला आई हैं। अब वहीं इतने सभी बूढ़ ना हैं कि न जाए के और लौट ना पाई हैं। तो बहुत समझाई बुझाई, जब बहुत समझाई बुझाई फिर माता पिता भी उनका बहुत प्रेस करे लागन कि हाँ हम जाए के बा। तो फिर भाई वे तैयार हो गए मन दबाई के, लेकिन उनके मने में शंका रहा कहीं हमारे महतारी बाप को कुछ हो ही न जाए। तो जब तैयार हो गए तो भाई टिकट उकट कराए देहन और टाइम तो अपने रहा ना है नाते साथे ना गए, उनका सबका गाड़ी में बैठाए देहन। ओ सभे जाए के इलाहाबाद उतर गए। इलाहाबाद उतरे तो देखे ऊ भीड़ कसी कसा मनई मनई एकदम गिरत रहे। अब बूढ़ा बूढ़ा देखे के बाद चुरकी ते एकदम सोटा भय कि भले हमार बेटुआ कहत रहा सही बतिया है, तो बड़ी भीड़ बा कैसे निमहब कैसे पार हो।
तो बूढ़ा कहीं बुढ़ऊ से चिंता जिन करा, देवी माई के नाव लिया, वही देवी माई पार करी है और सानी मैया के प्रार्थना करा, वही हम सबका पार करी है और हमका सबका नहवई है। बुढ़ऊ कहन ठीक बा। तो दोनों जने जय माता की, जय माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गंगा मैया करत की आगे बढ़त रहन। पैदरो बहुत चले पड़ा, चलत चलत बिहार हुई गन। दोनों जने बूढ़ा बुढ़ऊ एकदम हाथ गोड़ कुपिराए लाग परेशान हुई गन। लेकिन अब बढ़त जात हैं भाई, आए हैं तो नहाए खाइए बा। गिरत परत कैसे हुए सभे संगम तट पे पहुंच गए। अब संगम तट पे जब पहुंचे तब जान में जान आया, चलो अब हमरे सबका स्नान पूरा हो जाए। और जब संगम तट पे पहुंचे तो बूढ़ा बुढ़ऊ अपन भाई कपड़ा लत्ता वहीं किनारे रखें तट पे, और दोनों जने चला गए नहाए। और नहाए गए दोनों जने, जैसे 7 डुबकी लगाए तैसे एक तरफ बहुत तेज हल्ला मचा कि आग लाग बा, आग लाग बा। और जैसे आग लाग बा पता चला, तैसे सब एकदम भगदड़ मचाई देहिस। और बूढ़ो बूढ़ो भाई पानी में से निकल के भागेन, भगदड़ मचाए। और यह इनके बेटवा पतोहे के जब ही सूचना मिली कि कुंभ में तो बहुत ज्यादा आग उग लाग गवा, भगदड़ मच गवा, तो दोनों जने चुरकी सोटा हो गए, बहुत परेशान भैन भाई बेटवा पतोहन के कि कहूँ हमरो महतारी बाप न हिम फंस गए हुए, का होए का न होए। अब बेटा वो उनका अपने मेहरारू कोसे लागन, तुहिन पठऊ है, तुहिन कहू है, तब हम जाए दे है। अब देखा हमार महतारी बाप को कुछ हो जाए तब हम का करब, कैसे हम रहा। भाई बहुत मानत रहे है। अब मेहररुओ जौन रही उन्हों डेरात तो बहुते रही, कहूँ कुछ हो ही न जाए, दुखी रही बहुत, काहे से कि उन्हों बहुत मानत रही अपने सास ससुर का। लेकिन अब का करें, समझावे के मारन में कहीं कहीं कि तू चिंता जिन करा, जब कहे है अवसान माता का भरोसा बाटे तो अवसान माता भरोसा रखा, अम्मा बाबू सकुशल वापस लौट के है, चिंता जिन करा। तो कहन ठीक बा, लौट के हैं तो अच्छी बात बा, लेकिन हमार जीव बहुत परेशान बाटे और तुहिन भेजू है, धा धाए उनका कहाँ। तो कहें हाँ भेजे तो है, लेकिन तू आई जइहे, परेशान ना हो। तो ऐसे ऐसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, इंतजार करत रहें सब। और 2 3 4 ऐसे कईयो दिन बीत गए। जब 4 5 दिन बीत गए तब ना जब बूढ़ा बुढ़ऊ लौटेन, तब बेटा वो बहुत ज्यादा भाई दुखी हो गए, पतोहियो भी दुखी हो गई। खाना पीना न खाए, न खाना उनके घरे बनता ही ना रहा। थोड़ा बहुत क्यों लया रान पड़ोसी के दई जाए, वह जबरदस्ती खियाई जाए तो खाए लेना, तो न दोनों प्राणी खाते पियत ना रहन। वही चिंता में कि बूढ़ा बुढ़ऊ का है हमरे। तो बेटा वो एक दिन बहुत गुस्सा आई है उनके ऊपर, कहन कि तुहिन कहू है और तबे हम उनका सबका कुंभ में भेजे है, तू ना कहतू तो हम कत्ता न भेजित। और तू जानबूझ के ऐसे कि हुए सोचू है चला जाए, सबे जीव का कंटक छूटे, अगर वहीं चला जाइए मर भी लाई जाइए, तबे तू ज्यादा कह के प्रेस की हु है और तबे भेजवाऊ है। जब इस कहन उन तो उनका बहुत धक्का लाग कि हम तो इतना मानी थे अपने सास ससुर का, उनका खातिर जीव देख तैयार रही थे, अभी हमका ऐसन लांछन लगावत है। तो एह नाते से वो बेचारी बहुत परेशान भय और रोवे ओवे लाग। लेकिन तब उनके दया ना आया, उनके गुस्सा लागे रही खूब। कहे न यस करा कि जब तोहरे नाते हमार महतारी बाप गए न कुंभ में गायब हो गए, ना आवत हैं, तो अब तू हमरे घरे में से निकल जा, अब तोहरो कोनो जरूरत है घरे में ना बा। तब वो कहे लगी जा तनकी खोज ओज लिया, देख लिया के जाने मिलिन जाए, हमारे घरे से निकारे थोड़ो महतारी बाप लौटी हैं, जा तनकिया वहाँ खोजा हो जा। तो कहन कि अच्छा ठीक बा हम जाते ही खोजब, लेकिन तो हमरे घरे में तब अबू जब हमार महतारी बाप लौट के आई जाइए, करे पहले हम तोहका अपने घर में रखब ना, आज वहीं तू निकल जा, खोजे तो हम जाबे करब। तो उनका घरे में से निकाल देहन और पुआ निकल गए उनका महतारी बाप को खोजे इलाहाबाद। अब वो बेचारो जब निकल गई घरे में से तो जाए तो कहाँ जाए, बहुत परेशान भई। और रोवत रही जात जात एक जगह एक ठो नीमी के पेड़ पड़ा। वही नीमी के पेड़ के नीचे एक ठो चौतरा बना रहा, तो ये चौतरा पे बैठ गई। और वहीं बैठ के अपन रोवत रही और अपने अवसान माता के विनती करत रही कि हे अवसान माता, ई का होई गे, तोरे ऊपर इतना हमार भरोसा रहा, अटूट विश्वास रहा, काहे तू ऐसन कह दू। और हमार सास ससुर ना लौट के आवत हैं, एक तो उनके सब गायब हो गए हैं, दूसरे हमरे ऊपर इल्जाम लगाए कि हमार पति हमार घरे से निकाल देहन, हम तो कौनो काम का ना भय। अब का करी, वहीं आपन रोवत रही, खूब रोवत रही। और उनके रोवे का आवाज अवसान माता के काने में गए। और जब उनके काने में गए भाई भक्त के आवाज, तो उनके काने में जरूर जात है, जे दिल से अवसान माता को पुकारत है। तो वो एक ठे बूढ़ी माई के वेश बनाई और वे एक ठे कुबरी ले ली और कमर उमर आपन ऐसन बनाए ली, झुकी रही एकदम, जैसे लागत रहा कि कोनो गरीब उरीब बूढ़ी माई है। तो आई उनके लगे खुटुर खुटुर करत की,
जब आई उनके सोटी की आवाज़ कुट कुट सुनी तो मुड़ी नीचे कई के वहीं रोवत रहीं। तो मुड़ी उठाई देखी कि एक जनी बूढ़ी माई आके सामने खड़ी भय हई और उनका चेहरा बहुत दिव्य रहा। भले वह गरीब बनी रही लेकिन चेहरा पे एक अजीब सी आभा झलकत रही। ओका देखी वह जब तो उनके समझ में आ गए कि ये कोनो साधारण बूढ़ी माई ना है। ई लागत बा कि औसाने माता है बूढ़ी माई के रूप में आए हैं। अब ए हमार मदद जरूर करी हैं। भले औसान माता छिप के आ रही बूढ़ी माई के रूप धई के लेकिन वह सच्ची भक्त रही तो वह उनका पहचान ली। तो तुरंत बूढ़ा के पतो जोन रही औसान माता के चरण में गिर पड़ी और उनके चरण पकड़ के रोवे लागी। कहे लागी हे माता हमार सास ससुर गहन संगम नहाए आप तो सब कुछ जानत हो और वह वहाँ से लौट ना पाए हैं और हमरन भेजे के नाते हुए गए है जाए पाए हैं हमार पति ना जाए देत रहन। ए नाते समरे ऊपर अब जसो लाग और हम अपने सास ससुर को खोए ना चाहिए और हमका घरों से निकाल दे हैं। अब तुहिन हमार संकट दूर करा हम बड़े संकट में है माई। तो औसान माता उनके सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेरी कहीं हे बेटी तू परेशान ना हो तोहार सारा संकट दूर होए तोहार सास ससुर सुरक्षित हैं। तो कहिन की सुरक्षित हैं तो लौटन काहे ना है कहन हाँ ना लौटा हैं लेकिन तोहार सास ससुर जहाँ हैं सुरक्षित हैं और एक दिन के अंदर अंदर में तोहार सास ससुर दोनों जने सकुशल वापस आई जाइ हैं। और उनके वापस आए के बाद तू औसान माता के दुरदुरिया जरूर कराए दिहू सास सुहागिन बुलाई के। तो वे कहीं हाँ माता हम जरूर औसान माता के दुरदुरिया करवाई और यह कह के वह वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। जब वह अंतर ध्यान हो गई तो वही अब उनका तो घरे से निकाले रहन लेकिन अब वो चला गए जब संगम पे वहाँ अपने महतारी बाप को ढूंढे तो फिर वह वापस घरे लौटी आई। घरे लौटी आई ताला वाला बंद करके गए रहन लेकिन केहू की मदद से अपन ताला वाला खुलवाए ली और घरे में आई गई। और घरे में आए के बाद अन्न जल सब कुछ त्याग के वही जो औसान माता के एक ठो फोटो रखे रहे हैं अलमारी में अपने वही फोटो के सामने बैठ के रातों दिन प्रार्थना करत रहे कि हमरे सास ससुर के सकुशल माता जी वापस ले आए दे। अब माता जी वरदान दे रही तो उनका पूरा भरोसा हो रहा कि अब हमारे सास ससुर वापस आई जाइए लेकिन तब वह अन्न जल त्यागे रही कि जब तक नहीं आई जाइए तब तक हम कुछ ना खाव। तो एक दिन जैसे बीता अगले दिन सुबह सुबह ही उनके पति उनके माता पिता का मतलब सास ससुर का लेके घरे पहुंच गए। और जब घरे पहुँचे तो देखी भाई बहुत प्रसन्न हो गई। ये औसान माता देखा हमार विनती सुनी हमरे सास ससुर को सकुशल वापस लौटाए लाइन। और जब उनका पति देखें कि घरे में बाटी मौजूद हई तो उन्हों अचंभित हो गए कहन तो का हम घरे में से निकाल दे रहे तो तू कहे कैसे आई गो। तो वह बतावे लगी कहीं ऐसे ऐसे बात बा हम जाए कहीं रोवत रहे है और औसान माता जो मिली रही बूढ़ी माई के रूप में और उन्हें हमका आशीर्वाद दी है कहीं कि कल सवेर हो तो तोहार सास ससुर वापस आई जाइ हैं। और देखा औसान माता के कथन सत्य हो गए तू अम्मा बाबू को लेके वापस आई गया। तो बूढ़ा बूढ़ो कहे लागेन तबे तो हम जाने ना पाए हम सभे तो ऐसे जगह फंस गए रहे कि हमें सबका लगता ही ना रहा कि हम सब फिर से वापस जिंदा आए पाओ। ऐसे रेत रहा खूब ढेर का वहीं रेत के ढेर में हम सब दब गए रहे लेकिन कलियां अचानक पता ना का वैसन भाई जैसे कोनो दैविक शक्ति आए है और वह शक्ति के कारण सारा रेत हमरे सबके ऊपर से हट गए और हम सब जब रेत से बाहर आए तो कोनो ऐसी दिक्कतें ना लागत रही हमका सबका कि हम सब इतना दिन से खाए पिए ना है और रेत के नीचे दबान है हमरे सबके अंदर बहुत अलौकिक शक्ति ऐसा आई है। तबे हम ना समझ पावत रहे कि ऐसे कैसन भय दुल्हन तू बहुत अच्छी हो और तू बहुत सच्ची भक्त हो ये नाते तोहार प्रार्थना औसान माता सुनी है। हम जब सुने ये बताएं कि घरे में से तोहका निकाल दे यही तबे हम सब बहुत दुखी भय कि बतावा हम अपने पतोहे कहे के नाते तो स्नान करे आवे पाए और वही पतोहे के घरे से निकाल देहन। तो वह कहे लागी हाँ अम्मा लेकिन हमरे नाते तू सब संकट में फंसे ही मारा है हमका निकारन है इन्हों कोनो गलती ना बाटे। लेकिन वह फिर माफी ओपी मांगे लागन कहन तोहरो कोनो गलती ना रही तू अच्छे सोचू लेकिन भाई हम बहुत दुखी रहे ए नाते गुस्सा में आए तो का निकाल दे रहे अब तू हमका माफ कर दे। तो बूढ़ा के पतो जोन रही कहीं कोनो माफी की जरूरत ना बा अब सब कुछ अच्छा हो बा अम्मा बाबू आई गए हैं सकुशल अच्छे से और सान माता के कृपा बा हमरे सबके ऊपर उनके आशीर्वाद बा। अब बिहान है बिहफे है
तो तू आज सारी तैयारी कई दे दूर-दूरिया के और बिहान हम जौन है औसान माता के दूर-दूरिया चबुआऊ। तो उनके पति कहन ठीक बा। अपने महतारी बाप के घरे कहन व महतारी बाप के अपन सेवा सत्कार करे लागी, खाना पीना अपन उनका खियाई पियाई बनवे लागी। और उनके पति तुरंत गए झोला लेके और सारा सामान दूर-दूरिया के लइके आग धई देहन। और साँझे की गई सास सुहागिन नेवती आई कि बिहान हमारे यहाँ दूर-दूरिया बा। तो अगले दिन सास सुहागिन आई और उनका सबका विधिवत दूर-दूरिया चबुआई, पूजा पाठ की है, सबको बताई कि ऐसे ऐसे भा रहा हमार सास ससुर आयन औसान माता हमका बूढ़ी माई के रूप में मिली है और हमका आशीर्वाद दी है। एका सुनते भरे में तो सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भाई, इतनी बड़ी भक्त की औसान माता इनका मिल गई और इनका आशीर्वाद साक्षात दी है। तो सब औसान माता के जय जयकार करे लाग। तो हे औसान माता, जैसे उनके कष्ट दूर की हो वैसे सबके कष्ट दूर करा, सबके विनती सुना, जे कथा कहे वहू कहे, जे कथा सुने वहू कहे। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।